जंग आज़ादी के गुमनाम हीरो, पंजाब के शेर राय अहमद खान खर। जब नाज़रीन, राय अहमद खान खर के बारे में पिछले ब्लॉग में भी आपके साथ कुछ बातें शेयर कर चुका हूँ, जिसमें था कल के मुकबर आज के रहबर। उसमें थोड़ी सी मैं डिटेल आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि राय अहमद यार खर को किस तरह मारा गया और असल में वो था कौन और किस तरह वो जंग आज़ादी का हीरो बना और उसका कुछ उसके साथियों ने साथ दिया और वो अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ एक पुख्ता हथियार के तौर पर भी सामने आया। अच्छा नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं BS स्टूडियो। नाज़रीन, आज का मेरा व्लॉग है राय अहमद खान खर्ल का। नाज़रीन, राय अहमद खान खर्ल बरे सगीर की जंग आज़ादी की 1857 की जंग आज़ादी का एक ऐसा हीरो, ऐसा गुमनाम हीरो जिसका नाम अभी बहुत कम लोग लेते हैं, लेकिन हकीकत में वो हीरो अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग लड़ने में और आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान करने में एक अहम किरदार रखता है। तो इसके बारे में थोड़ी डिटेल आपके साथ शेयर करता हूँ कि 1776 से 1857 की जंग आज़ादी के दौरान मैं नीली बार के इलाके में मकामी कबायलों की बरतानवी राज के खिलाफ बगावत को गोगेरा बगावत के रहनुमा और सलार से 12 सितंबर को अंग्रेजों ने सिखों की फौजी दस्तों से कशकोरिया के करीब नूरी दे डाल के मकाम पर दौरान नमाज अहमद खान पर हमला कर दिया और अहमद खान को इसके साथी बड़ी बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। राय अहमद खान खर इन हुर्रियत रहनुमाओं में शामिल थे जिन्होंने बरसगीर में काबज अंग्रेज साम्राज्य की बालादस्ती और इनकी बालादस्ती को कभी तस्लीम नहीं किया और बिला आखिर इनके खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान तक दे दी। राय अहमद खान का ताल्लुक गांव जामरा से था, वो जहां 1803 में पैदा हुआ। अंग्रेज दुश्मनी इनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। 1857 की जंग आज़ादी के दौरान भी जब दिल्ली में कत्लो गारत की गई और अंग्रेजों ने इस बगावत को किसी हद तक दबा दिया तो ये आग पंजाब में भड़क उठी। जगह जगह बगावत के आसार दिखाई देने लगे। इस वक्त बर्कले एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर था। उसने खरलों फतेहानों को इस वास्ते वसी पैमाने पर पकड़ कर जेलों में बंद कर दिया कि गोगेरा एक बहुत बड़ी जेल में बदल गया। इधर बरका ये कार्रवाइयां कर रहा था और दूसरी जानिब राय अहमद खान ने रावी के पार जामरा रख में बसने वाले बरादरियों को इकट्ठा करके अंग्रेजों पर टूट पड़े। चुनाचा तमाम मकामी सरदारों की क़यादत करते हुए राय अहमद खान का घुड़सवार दस्ता रात की तारीकी में गोगेरा जेल पर हमला आवर हुआ और तमाम कैदियों को छुड़वा ले गया। अहमद खान और इसके साथियों के अलावा खुद कैदी भी बड़ी बेजिगरी से लड़े और इस लड़ाई में पौने 400 अंग्रेज सिपाही मारे गए, यानी 375 अंग्रेज सिपाही उसमें मारे गए, क्योंकि वो जेल की थी इतनी बड़ी कि वहां पे सैकड़ों की तादाद में सिक्योरिटी भी थी
लेकिन उस तमाम सिक्योरिटी को होते हुए राय अहमद खान ने अपने साथियों समेत उस जेल पे हमला किया और उन कैदियों को छुड़वाया, और ना सिर्फ कैदियों को छुड़वाया बल्कि वो कैदी भी राय अहमद खान की क्यादत में अंग्रेजों से लड़ते रहे। इस वाक्य से अंग्रेज इंतजामिया में खौफ व हरास फैल गया। राय अहमद खान गोगेरा जेल में हमले के बाद अपने साथियों समेत आसपास के जंगलों में जा छुपा। बरके ने इंतकामी कार्रवाई करते हुए अहमद खान के करीबी रिश्तेदारों, अजीजों और बेटों को हिरासत में ले लिया और पैगाम भेजा कि अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश करे, वरना इसके घर वालों को गोली मार दी जाएगी। इस पर राय अहमद खान पहली मर्तबा गिरफ्तार हुआ, मगर सत्याना जाटों और वटुओं की बड़ी बढ़ती हुई मुज़ाहमती कार्रवाइयों के पेश नजर अहमद खान को छोड़ना पड़ा। तो नाज़रीन, ये वो कौमें थी जो अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ थी, जो ये नहीं चाहती थी कि बरसगीर पर अंग्रेज की हुकूमत हो, और वो अंग्रेजों के खिलाफ हर मुमकिन राह पर एहतियात थी, लड़ाई करती थी और उन्हें वहां से उखाड़ फेंकने में एक अहम किरदार रखती थी। अलबत्ता इसकी नकलो हरकत को गगेरा बंगला के इलाका तक महदूद कर दिया गया। इस दौरान में राय अहमद खान खुफिया तरीके से बैक वक्त हमला करने की मनसूबाबंदी की, मगर अफसोस के कमालिया का खरड़ सरदार सरफराज और इलाके का सिख सरदार निहान सिंह बेदी दोनों गद्दारी कर गए और इस सारे मनसूबे से डिप्टी कमिश्नर को इतला कर दी। दरअसल सरदार सरफराज की राय अहमद खान से खानदानी दुश्मनी थी। इस तरह खानदानी दुश्मनियों की वजह से ही बहुत से हीरो मार दिए गए और बाद में उनकी कहीं पर भी तारीख में नाम नहीं लिखा गया कि कहीं ये अमर ना हो जाए और इन्हें लोग वाकई हीरो ना तस्लीम कर लें और इनकी सुरक्षा कदम पर न चलना पड़े। इसी वजह से आज भी हमारे जो निसाब है उसमें हमें कोई भी हीरो जो बड़े सगीर का हो या उससे पुराना हो हमें नहीं पढ़ाया जाता। हमें सहाबा की तालीमात नहीं पढ़ाई जाती, हमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नहीं पढ़ाई जाती। हमें पढ़ाया जाता है तो चार्ली चैपलन और कुछ और अंग्रेज आशिक मशहूर उनके किस्से पढ़ाए जाते, क्योंकि अंग्रेज को पता था कि इल्म में अगर हम इन्हें पीछे छोड़ना चाहें तो ये हमसे पीछे नहीं रह सकते। इसलिए अगर इन्हें पीछे छोड़ना है तो इनसे आगे निकलना है तो इन्हें वो इल्म दो जो नाकस इल्म हो और वो अमल दो जो नाकस हो, ताकि ये कभी भी तरक्की करके हमसे आगे न निकल सके। इसी वजह से ये खानदानी दुश्मनी का फायदा उठाते हुए राय अहमद खान की मुखबरी कर की और बरके ने चारों तरफ अपने कासे दौड़ाए। बरका खुद घुड़सवार पुलिस के एक पलटन के साथ तेजी के साथ रावी की तरफ बढ़ता ताकि राय अहमद खान को रास्ते में ही रोका जा सके, और इस दौरान में हिफाजी तदबीर के तौर पर गोगेरा ने सरकारी खजाना, रिकॉर्ड और तहसील की इमारत में मुंतकिल कर दिया और गोगेरा में अंग्रेज फौजों ने मोर्चा बंदियां कर ली। कर्नल पलटन खुद एवे से अपनी रेजिमेंट जहां ले आया, इसके हमरा तोपें भी थी। राय अहमद खान की शहादत के बाद जब बरका अपनी फतह याबी या फौज के साथ खुशी खुशी जंगल अबूर करके गोगेरा छावनी की तरफ जा रहा था कि अहमद खान के साथी मुराद फतेहाना ने सिर्फ 30 साथियों के साथ, देखिए कि एक फौज जो मारने के लिए आई, जिसके पास तोपे भी हैं, घोड़े भी हैं और बहुत से हथियार भी हैं, तो उन्हें रोकने के लिए, उन पे हमला और होने के लिए सिर्फ फकत 30 लोग। ये थी ताकत, ये उस वक्त ईमान की ताकत थी, ये उस वक्त उनका हौसला था। वो चाहते थे कि हम जंग जीते और हम गुलामी कबूल नहीं करते। लेकिन आज का तो हम पे गुलामी इस तरह मुसल्लत कर दी गई है जैसे कोई स्वाब का काम हो, क्योंकि तमाम हमारे सियासतदान, हमारे ब्यूरोक्रेट और हमारी अदलिया और हमारे एस्टेब्लिशमेंट यही चाहती है कि हम उनके गुलाम बन के रहें। वो जो बोले हम माने, वो सच कहें तो हम माने, वो झूठ कहें तब भी हम ही माने और हम उनकी किसी बात से
मुंह न फेरे। तो ये 30 साथियों के हमरा इसका ताक़ब किया और घोड़ शाह के करीब रावी के पेट में छापा मारकर कार्रवाई करते हुए इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और बरके की तदफीन बंगला गोगेरा में हुई, जो इन दिनों जिला हेडक्वार्टर था। आज इसकी कब्र की कोई आसार नहीं मिलते। 1857 की जंग आज़ादी तारीख में अलखत नकूस छोड़ गई है, लेकिन राय अहमद खान खर शहीद की गैरतमंद करदार तारीख में एक अलामत के तौर पर उभरा है। नामसाब हालात और कलील तरीन वसाइल होने के बावजूद इन्होंने अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ बहादुरी दिखाई। तो नाज़रीन, ये थे राय अहमद खान खर। राय अहमद खान खर ऐसा इंसान था जो पहले खुद भी अंग्रेज आर्मी में था, और जब एक अंग्रेज के एक प्लाटून ने ये फैसला किया कि हम राय अहमद खान खर के साथ मिलकर खुद अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करेंगे, तो इन लोगों ने उन्हें कैद कर लिया था। लेकिन उन दिनों राय अहमद खान खर खुद तो वहां मौजूद नहीं था, लेकिन इसके साथियों को कैद कर लिया गया था। उसमें कुछ साथियों को मार दिया गया और कुछ साथियों को वहां से जेल से भागने में कामयाब हुए। और फिर इन्हें कुछ हमारे जो आजकल हमारे पीर बने हुए हैं, जो गद्दी नशीन बने हुए, इनके अबाओ अजदाद ने मुकबरियां की और अंग्रेजों को घोड़े भी दिए, साथ में साथी भी दिए, और खुद को तो खुद जाके मारा और खुद को मुकबरी करके अंग्रेजों से मरवाया। ये तमाम वाक़े चलते रहे। तो 1857 के तमाम वो लोग, वो मुजाहिद जो आज़ादी के लिए लड़ना चाहते थे, ख्वाह वो हिंदू थे, ख्वाह वो सिख थे, ख्वाह वो ईसाई थे, ख्वाह वो मुसलमान थे, वो सबको मरवाने वाले ये वही लोग हैं जो आज हमारे गद्दी नशीन है, कुछ सियासतदान है और किसी और ये बड़ी बड़ी जगीरों वाले लोग। इन लोगों की इन मुकबरियों की वजह से, इन लोगों की गद्दारी की वजह से हमारे बहुत से हीरो मार दिए गए, और इसी वजह से अब भी यही लोग राज करते हैं हम पे, और हमारे हीरो की हिस्ट्री हमसे छुपा के रखे हुए। तो नाज़रीन, मेरी कोशिश होगी कि मैं जितनी ज़्यादा हिस्ट्री आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं उतनी ज़्यादा शेयर करूं, और जितना हो सके डिटेल के साथ आप सारी ये चीज़ें शेयर करता रहूं। और अगर कहीं पे आपको लगे कि ये मेरे जो सर्चिंग है, जो हम लोगों ने ये सर्च करके चीज़ें इकट्ठी की हैं, इनमें थोड़ा बहुत फ़र्क है, तो आप भी हमें गाइडलाइन दे सकते हैं कि मज़ीद आप हम बता सकते हैं कि हम नेक्स्ट व्लॉग उस हिसाब से उस सर्च पे बनाएं और उस तहकीक पे बनाएं और उस पर सर्चिंग करके आप लोगों का सही हिस्ट्री लेके आए अपने हीरो की। तो नाज़रीन, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।